नमस्कार दोस्तों, आपसे गदा विक्टेडा में स्वागत है। मेरा नाम है सूरज और मैं एलपी 2018 की वैकेंसी में सिलेक्टेड हूं। मैंने सारे सब कुछ पास कर रखा है, तभी तो सिलेक्टेड हूं। मेरा जॉइन लेटर मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखा रखा है, अगर नहीं देखा जाकर देख लो ताकि आपको विश्वास हो जाए। और मैं आप सभी को यहाँ गाइड करने वाला हूं कि आप असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन कैसे बन सकते हो, क्योंकि 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी अगर हम आज से नहीं करेंगे तो कल हम उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आज आप सभी को मैं थोड़ी बेसिक नॉलेज देने वाला हूं कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, पेपर कितने होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, फीस कितनी लगती है। यानी आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द एलपी एंड टेक्नीशियन एग्जामिनेशन। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, आपको कुछ भी चीज छूटने वाली नहीं है। और साथ ही साथ आप सभी को अवेयर करने वाला हूं, जो चीजें आप सभी को नहीं पता वो सारी चीजें बताने वाला हूं। उसके साथ ही साथ आप सभी को कुछ सरप्राइज भी देने वाला हूं आप सभी को मेरे भाई। अगर आप एलपी बनना चाहते हो तो आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा। पढ़ोगे कहां से? पढ़ने के लिए 1000 रुपए तो फीस या 2000 फीस तो देनी पड़ेगी। मगर मैं आप सभी से लेने वाला हूं केवल 10 रुपए की गुरु दक्षिणा। और मैं आप सभी को कंप्लीट मैथमेटिक्स जो आप सभी के एग्जामिनेशन में आने वाली है वो कंप्लीट करने वाला हूं आप सभी को केवल 10 रुपए से। 20 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट, 3 मंथ का पूरा सब कुछ मिलने वाला है आप सभी को। ओवरऑल सारी क्लास एक दो डेमो क्लास आप सभी की पढ़ चुकी है, आप जाके देख सकते हो। बहुत बढ़िया हम सेशन करने वाले हैं। और आपको एलपी बनाने को कि आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी, आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी जो आपको एग्जामिनेशन के हर स्टेज के बारे में बारीकी से बताए, जो फेस कर रखा हो, जो उस रास्ते से। आप ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना जिन्होंने ना एग्जाम क्लियर किया, ना कभी सर्विस की, ना कुछ काम किया, ना कुछ पता हो, बस 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 बच्चों को लूटने वाला काम किया। मैं इस बार आप सभी को एलपी में सिलेक्शन दिलाने की पूरी गारंटी लेता हूं अगर आप मुझसे जुड़ते हो। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करनी तो हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, thevictoryaadda.net हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। आप वेबसाइट को सर्च करो गूगल पे जाके, उसको चेकआउट करो, वहां पर आपको सभी वैकेंसी की नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी। तो हमारी वेबसाइट चेकआउट करना मत भूलना, thevictoryaadda.in, और बैच से जुड़ना मत भूलना। हमारे एप्लीकेशन को अभी जाकर डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब चलते हैं मुद्दे पे। अब हम बात करते हैं कि भाई आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए एलपी और टेक्नीशियन के बारे में, ताकि आपके मन में कोई वहम ना रह सके। अगर आपको तैयारी करनी है तो क्या आप एलिजिबल हो उसके लिए कि नहीं हो एलिजिबल। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये 2018 की नोटिफिकेशन, उसके आधार पर आपको सब कुछ बताने वाला। नई नोटिफिकेशन आपको पता है 2024 में जब वैकेंसी आएगी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मगर अभी मैं 2018 के हिसाब से बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने फेस किया हमारे समय में, जो एलिजिबिलिटी थी, क्वालिफिकेशन, जो क्राइटेरिया था, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं यहाँ पर आप सभी को, ठीक है। तो ये इसका फुल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको पैसे के बारे में बता दूं। देखो पैसा तो यहाँ आता है, अतः मतलब होता है जिसका अंत नहीं है। पैसा बहुत ज्यादा है यहाँ पर। 1900 ग्रेड पे से आप स्टार्ट करते हो, ग्रुप सी की पोस्ट है यहाँ पर, और टेक्नीशियन में भी 1900 ग्रेड पे। एलपी में फायदा ये होता है कि ग्रेड पे बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, यानी कि 2 से 3 साल के अंदर आप सभी का ग्रेड पे चेंज होता है। अब बढ़िया पैसा मिलता है यार। किसी से पूछ लो, अगर आप तैयारी कर रहे हो एलपी या कोई एलपी सिलेक्टेड है, आप किसी से पूछ लो, भाई दोस्त भौजी कोई भी, आप किसी से पूछ लेना मेरे भाई। एलपी में बहुत तगड़ा पैसा मिलता है आप सभी को, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 साल इसमें मिनिमम एज मांगती है, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी हो तो 3 साल छूट मिल जाएगी, यानी 28 से आप सभी की 31 हो जाएगी। अगर एसटी हो तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, यानी 28 से आपकी 33 साल की एज हो जाएगी, यानी आप सभी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी आप पूरी जानकारी को देख लेना। यहाँ पे एग्जामिनेशन कितने होते हैं? यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन होते हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 3। सीबीटी 3 को हम कहते हैं साइको कहते हैं, उसके बाद डीवी मेडिकल होता है। देखो सीबीटी 1 आप सभी का कितने नंबर का होता है अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। सीबीटी 2 कितने नंबर का तो आगे बताया। साइको के लिए भाई देखो कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आप सभी को बताने वाला हूँ और सारी चीजें करवाऊंगा भी आप सभी को। अगर आप मुझसे जुड़े रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और मेरी बातों को मानते हो, तो मैं 101% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं छोड़ूंगा आपको सभी के साथ। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पर इंफॉर्मेशन वगैरह आप सभी को मिलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आप सभी को मैं भी बता दूं, जब फॉर्म भरते हो तो आप सभी को आरआरबी सिलेक्ट करनी होती है कि आप किस जोन से फॉर्म भरना चाहते हो रेलवे के। तो जैसे कि मैं इलाहाबाद जोन से हूँ, इलाहाबाद मेरा होम टाउन है, मगर मैं इलाहाबाद से फॉर्म ना भर के मैंने भर दिया था रांची से, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर एलपी की नौकरी करनी है तो आपको अपने जोन में ही करनी चाहिए। अगर आप दूसरे जोन में जाके करते हो ना भाई, बहुत दिक्कत होती। ट्रांसफर कराने की बात होती, मुझे पता है कर सकते हैं, मगर उसमें भी बहुत लफड़े होते हैं यार, इतनी आसानी से ट्रांसफर कहाँ हो जाता है। तो यहाँ मैंने इलाहाबाद जोन से फॉर्म नहीं भरा, मुझे लगा कि रांची से भर देता हूँ, वहां सीट ज्यादा है, बल्कि सीट उतनी इक्वल थी, कटाव उतनी, सब कुछ सेम ही चला गया। किस्मत खराब थी, मेरा रांची सिलेक्शन हो गया। इलाहाबाद से डालता, इलाहाबाद से भी सिलेक्शन होने के चांसेस क्यों ना होते, हो सकते थे सिलेक्शन, मगर फिर वही बात है ना, किस्मत की। करना ही नहीं था, जाना ही नहीं था शायद वहां पर। तो एक बड़ा मेजर रीजन है कि मैंने रांची से नहीं किया, क्योंकि मुझे साउथ ईस्टर्न रेलवे मिल गया था जो कोलकाता में। अब मेरे घर से कोलकाता जा नहीं रहो यार, मैं छुट्टी लेके भी आऊंगा तो कितना समय बर्बाद हो जाएगा मेरा, तो इसलिए नहीं किया। बाकी और जगह सिलेक्शन हो रखा था तो मैं वहां कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आरआरबी चूज करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि नौकरी कितने साल करनी है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ निगेटिव मार्किंग बता दो तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है आप सभी की। तो निगेटिव मार्किंग ऐसा मत सोचना निगेटिव मार्किंग होती है। साइको में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसके बाद डीबी मेडिकल होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को और भी चीजें बताता हूँ, पेपर के बारे में भी और भी चीजें, सब कुछ ओवरऑल सारी चीजें यहाँ पर आपको सभी पता है। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। वैकेंसी के देखो एएलपी की जो वैकेंसी आई थी ना टोटल, तो पिछले साल जो वैकेंसी आई थी 17,673 एएलपी की केवल आई थी। और टेक्नीशियन की बात करूं टोटल 8,829 वैकेंसी जो आई थी वो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी। और टोटल वैकेंसी की काउंट करके बताऊं तो 26,502 वैकेंसी आप सभी की एएलपी की निकल के, एएलपी और टेक्नीशियन मिला के निकल गए थे। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो थे उन्होंने एएलपी टेक्नीशियन दोनों अप्लाई कर रखा था। जो एएलपी में फेल हो गया वो टेक्नीशियन चला गया। मैं एएलपी में फेल कहां पर हूं उस बात के बारे में बात करूंगा आप सभी को, ठीक है। और टेक्नीशियन में हर कोई एलिजिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड जो होते हैं एएलपी से, मेरा ट्रेड है मोटर मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, वो टेक्नीशियन के लिए उतनी ज्यादा सीट ही नहीं थी वहां पर, तो भाई वहां पर सीट ही नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मेरा टेक्नीशियन में सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि सीट ही नहीं भाई वहां ट्रेड की, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, देखो मैं आपको एक बात और क्लियर करता हूँ, अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो भाई अपनी आंखों को इतना चकाचौंध कर लेना है कि उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लो, क्योंकि यहाँ आंखों का टेस्ट ऐसा होता है ना, उनको लगता है कि ये सागर में आप सभी से मोती निकलवाएंगे, इतनी तगड़ी, और होनी भी चाहिए भाई। आप ट्रेन है, आपके पीछे कितने मतलब हजारों में संख्या में आपको पता है कि आपकी ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है सबको अपनी मंजिल तक पहुंचाने की। जैसे मैं आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, वैसे आपकी भी जिम्मेदारी होती है किसी को किसी की मंजिल तक पहुंचाना। कुछ भी हो, चाहे सामान हो चाहे कुछ भी, आप किसी की मंजिल तक पहुंचाते हो तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप सबसे पहले किसी चीज को देखते हो। तो अगर आपकी आंखें ही नहीं सही रहेंगी तो आप कैसे भाई ट्रेन चलाओगे। तो यहाँ पर आंखों पर बहुत जोर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर A1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर रखा जाता है, जहां पर अगर आप देख सकते हो तो बहुत, जहां पर आंखों की बात करें तो आंखें तो भाई तगड़ी 6x6 होना चाहिए, बहुत सारे टेस्टेड होते हैं यहाँ पर आप सभी का। उसके बाद देखो यहाँ पर कलर विजन होता है, बाइनोकुलर विजन होता है, फील्ड ऑफ विजन होता है, नाइट विजन होता है, मेसोफिक विजन होता है, यहाँ पर कई सारे लैसिक टेस्ट होंगे। यानी मेरा जो मेडिकल चला था ना केवल 2 दिन चला था। यहाँ पर मेरा खड़गपुर में मेडिकल हुआ था, रांची बोर्ड से मैं गया था, डीवी पहले दिन रांची हुआ, दूसरे दिन मुझे खड़गपुर भेज दिया कि जाओ वहां पर जाओ, वहां पर जाके मेडिकल हो रहा। 2 दिन लगा था मुझे खड़गपुर, वहां पर आईआईटी खड़गपुर है, उसी के बगल में यहाँ पर हॉस्पिटल है रेलवे का, वहीं पर हुआ था भाई मेरा। तो आप समझ लो कि यहाँ पर अगर आपका A1 कैटेगरी का नहीं है ना तो भाई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आप सभी को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरह से पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। एज के बारे में मैंने आप सबको बता ही दिया। उसके बाद और भी चीजें देख लेता हूँ कि क्या क्या चीज। अब देखो यहाँ सीधा सीधा पेपर के बारे में बात करेंगे कि पेपर कैसा होता है, ठीक है। तो सीबीटी 1 के बारे में कहाँ गया, सीबीटी 1 चलो यहाँ से सीबीटी 1 देखो। सीबीटी 1 आप सभी का 60 मिनट का होता है और 75 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग भी बोला गया कि भाई देखो आप सभी को 40%, 30% इतने तो लाने ही है, जनरल को 40%, ओबीसी को 30%, एससी को 30% और एसटी को 25%, इतना तो लाना है। और आप सभी के सीबीटी 1 के 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में लिया जाता है। ऐसा मत सोचना कि आप सीबीटी 1 में नंबर कम लाओगे और केवल क्वालिफाइड नंबर आओगे सिलेक्शन, यार 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में लिया जाता है, मैं बहुत सारे बच्चों को लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस की बात जो मैंने आपसे कही थी कि मैं आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट कराऊंगा, देख लो यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको सब कुछ दिया रखा है, नंबर सिस्टम, बॉड मार्क, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरीथिंग, वो आपसे भी सब कुछ पूछेंगे, वो मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, एकदम टिप टॉप पढ़ाऊंगा यार, एकदम सिलेक्शन वाली चीजें पढ़ाऊंगा आप सभी को, ठीक है। मैथमेटिक्स आती है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है, जनरल साइंस आती है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आता है, ये आप सभी का हो गया सीबीटी 1 का। अब यहाँ पर सीबीटी 2 में थोड़ा खेला हो जाता है। खेला क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 पेपर होते हैं और यहाँ 2.5 घंटे का पेपर होता है। पहला पेपर होता है वो 90 मिनट का होता है, जिसमें आप सभी का 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप सभी का वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होते हैं, वही क्वालिफाई आप सभी का 40%, 30%, एससी का 30%, एसटी का 25% होता है। मगर यहाँ पर आप सभी का सिलेबस भी सेम ही होता है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जोड़ दी जाती है थोड़ी सी, यानी कि थोड़ा सा भी को आपको पता है ना, अगर आपने इंजीनियरिंग साइंस पढ़ी हो या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी हो तो वहां पर आप सभी को पता है कि कुछ क्वेश्चन आप आ जाते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर तो आप सभी का रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा होता है। 100 क्वेश्चन 90 मिनट का पेपर होता है, ठीक है। यहाँ पर पार्ट बी आता है जो आप सभी का टेक्निकल पार्ट होता है, जो 60 मिनट का होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं, मगर ये क्वालिफाई नेचर का इसका नंबर नहीं जुड़ता आप सभी का, केवल इसमें 35% आप सभी का लाना होता है। आप सभी को 35% ले आओ, पास हो जाओगे सभी कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबको 35% लाना जरूरी ही है आप सभी को, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप अगर देखोगे तो कुछ यहाँ पर डिसिप्लिन डिप्लोमा वगैरह दे रखा है आप सभी को, ये सब एलिजिबल है सारे, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है ना, ठीक है, ओके। यहाँ पर पार्ट बी के बारे में कुछ ट्रेड वगैरह दे रखा है, तो ये हो गया आप सभी का, ठीक है।
उसके बाद देखो मेरे भाई, अब ये हो गया आप सभी का। उसके बाद जो आपका थर्ड नंबर हो जाता है वो आपका साइको हो जाता है, ठीक है। साइको यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ बोला है द कैंडिडेट नीड टू स्कोर ए मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स। 42 मार्क्स यहाँ पर लाना है इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी। यानी कि बहुत सारी यहाँ पर टेस्ट बैटरी होती है, आप समझना। बैटरी वाला पानी वाला बैटरी वाला नहीं होता, या बिजली वाली बैटरी वाला नहीं होता। यहाँ पर बैटरी मतलब कि टेस्ट, मतलब समझ लो कि चैप्टर हो जाते हैं। बैटरी मतलब चैप्टर। यहाँ मेमोरी टेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मेमोरी टेस्ट हो गया, उसके बाद और तरह तरह की बैटरी होती है, मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहे, 2018 की बात है ना, तो नाम कुछ याद नहीं आ रहे यहाँ पर। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। और आप सभी को पर बैटरी में आपको 42 नंबर लाने ही होते हैं। उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आप सभी को बना ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो फाइनल मेरिट बनती है, अब मेरिट को समझना, मेरिट कैसे बनती है यहाँ पर। यहाँ मेरिट बनती है, द एलपी मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम द एमएच द कैंडिडेट क्वालिफाइंग द एप्टीट्यूड टेस्ट। जो एप्टीट्यूड पास करेंगे उन्हीं को फाइनल मेरिट में लिया जाएगा, बल्कि बाकी को बाहर कर दिया। यानी साइको पास होना जरूरी ही है, मस्ट है मेरे भाई, ठीक है। विथ 70%, जो 70% वेटेज होगा वो आप सभी का कहां से लिया जाएगा, यहां पर लिया जाएगा जो CBT 2 जो होगा उसके पार्ट ए से, ठीक है। जो आप सभी का 100 नंबर का पेपर हुआ था ना, उससे 70% आप सभी का लिया जाएगा, ठीक है। जितना भी आपने स्कोर किया उससे 70% वहां ले जाएंगे। और जो आप सभी का एप्टीट्यूड, जो आप सभी का साइको होगा, साइको का 30%, यानी कि जो आप सभी का CBT 2 होगा उसका 70% लिया जाएगा। और यहाँ पर CBT जो आपका वो साइको वाला हुआ था उसका 30% लिया गया। CBT 1 का कोई नंबर यहाँ पर नहीं जोड़ता आप सभी का, ठीक है। CBT 1 से केवल आप सभी का एक बार आप पास होकर CBT 2 में चले आओ, उसके बाद CBT 1 का नंबर यहाँ पर नहीं जुड़ता, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा आप सभी का हो गया। उसके बाद आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर हो गया। उसके बाद आप सभी को कुछ जानने की जरूरत है नहीं, निगेटिव मार्किंग मैंने आप सभी को बता ही दी है। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर एक दे रखा है लिस्ट, यहाँ पर नेक्सर दे रखा है, काफी बड़ी पेज है ना। तो और मैं कुछ वीडियो में आप सबको वही बना दूंगा, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लेना आपने, ठीक है। देखो भाई, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उससे पहले अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी देखो कुछ लिस्ट यहाँ पर, अभी तो फॉर्म वगैरह है, यहीं पर एक तो लिस्ट रहेगी, वहाँ एनेक्सर दे रखा है, एनेक्सर ए, वहाँ पर आप सभी के सारी वैकेंसी के क्वालिफिकेशन है। टेक्नीशियन के लिए, LP के लिए, सबकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। वो आप सभी को ये सब डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि इस तरह से डॉक्यूमेंट वगैरह, मैं इसकी एक अलग वीडियो, डिटेल वीडियो बना दूंगा जहां पर आप सभी को डॉक्यूमेंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप समझ लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप सभी का दे रखा है असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल, दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल होता है कि मैकेनिकल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो मेडिकल कैटेगरी, यहाँ पर A1 कैटेगरी मैंने आप सभी को बोल रखा है ना, देखो क्या लिखा है आप सभी का, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 कैटेगरी, ठीक है। तो A1 कैटेगरी अगर आप होंगे तभी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। LP के लिए, टेक्नीशियन के लिए आपका अलग अलग कैटेगरी है, ठीक हो। यहाँ पर देखो अगर आप मैकेनिकल की बात करोगे, असिस्टेंट मैकेनिकल की, तो यहाँ पर A1 कैटेगरी यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आप सभी की क्वालिफिकेशन दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन दे रखा है आप सभी को, उसके SSL SC ITI ट्रेड वगैरह होना चाहिए आप सभी का। ट्रेड के नाम भी यहाँ पर लिख रखा है आप सभी को, ट्रेड ऑफ आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल जो मेरा ट्रेड है, व्हील रीड, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो TV, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर और वायरमैन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कुछ और भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर अगर कुछ अप्रेंटिसशिप वगैरह भी कर रखा है वो भी होगा क्वालिफाई। उसके बाद यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा वगैरह वो भी है, डिग्री वगैरह बीटेक वगैरह वाले भी क्वालिफाई होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और सेम यही जो ट्रेड वगैरह है वो आप सभी के मैकेनिकल के लिए भी चाहिए। मगर यहीं पर अगर आप देखोगे तो जैसे ही टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर देखो ग्रेड यहाँ पर चेंज हो गया ना, यहाँ पर B2 कैटेगरी का मेडिकल हो गया, B1 कैटेगरी का हो गया, तो यहाँ पर देखो C1 कैटेगरी का भी हो गया, यहाँ पर देखो वर्कशॉप वाला है, देखो प्रिंटिंग में यहाँ पर B2 कैटेगरी का, तो जहाँ पर जैसा मेडिकल कैटेगरी वहां पर वैसा है, ठीक है। मगर ALP के लिए A1 कैटेगरी का आप नंबर 1 होने चाहिए, क्योंकि आपके अंदर आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़े, ठीक है। ये तो इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में देखो, यहाँ क्वालिफिकेशन आप सभी के दे रखा है यहाँ पर, तो क्वालिफिकेशन वगैरह में एक डिटेल वीडियो में अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आपने देख लिया मेरे भाई कि आपको अप्लाई करना कैसे, अगर आप बहुत सारी चीजें आप सबको सब कुछ बता दिया, सिलेबस वगैरह सब कुछ समझा दिया हूँ। बस आप सभी को मेरा साथ देना, मैं आपका साथ दूंगा, और हम दोनों ही इस बार मिलकर आप सभी को सिलेक्शन दिलाएंगे। हम दोनों क्या, मैं ही आप सभी को सिलेक्शन दिलाऊंगा, और बढ़िया से तैयारी करें, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चले मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे बैच से जुड़ना मत भूलना। 10 रुपए का बैच है, और हमारी वेबसाइट को चेकआउट जरूर कर लेना, thevictoria.net हमारी वेबसाइट है, जाना गूगल पे सर्च करना और जा देखना, वहाँ पे फॉर्म वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। चलिए फिर अभी के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।